Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do the questions on dictionary and set. We have already made a dedicated video on dictionary and set also. So the questions we are going to do today will be mostly revolving around the fundamentals of dictionary and set. Okay. Now our first question is we have to store the following word meanings in a Python dictionary. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली हमको कुछ की वैल्यू पेयर्स दे रखे हैं जिसको हमको एक पाइथन की डिक्शनरी बनानी है एंड उसके अंदर हमको स्टोर करना है. फर्स्टली वी हैव टू मेक अ डिक्शनरी. लेट्स नेम आवर डिक्शनरी dict1. ठीक है, dict1 इज इक्वल्स टू एंड ये हमारे पास सिंटैक्स आ गया डिक्शनरी का. नाउ यहाँ पर हमारे पास दो की वैल्यू पेयर्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज द टेबल एंड द सेकंड वन इज द कैट. तो सबसे पहले टेबल की बनाते हैं, अपनी टेबल की बनाई. अब इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है, यहाँ पर वी आर हैविंग टू वैल्यूज, दैट इज अब यहाँ पर अगर हमारे पास दो वैल्यूज है तो हम जाहिर सी बात है उसको एक ही बारे में तो हम स्टोर करवा नहीं पाएंगे. सो लेट्स मेक अ लिस्ट एंड देन स्टोर आवर वैल्यूज. तो सबसे पहले क्या है, अ पीस ऑफ फर्नीचर, पीस ऑफ फर्नीचर. ठीक है. एंड सेकंड हमारे पास है लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, तो ये हमने हमारी एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा लिया. नाउ सेकंड जो हमारे पास की है दैट इज कैट एंड इसके अंदर हमको स्टोर करवाना है अ स्मॉल एनिमल. ठीक है, ये स्टोर करवा लिया. नाउ प्रिंट करवा देते हैं अपनी डिक्शनरी को. प्रिंट dict1. ओके, नाउ लेट्स रन. यस, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास हमारी जो टेबल की है उसके अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करी है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है. एंड सिमिलरली हमारे पास कैट के लिए भी यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज you are given a list of subjects for students. Assume one classroom is required for one subject and how many classrooms are needed by all the subjects, by all the students. अब यहाँ पर बेसिकली हमको यूज करना पड़ेगा सेट को. क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, सेट को यूज़ करेंगे. अब मैंने कैसे फाइंड आउट करा कि यहाँ पर हमको सेट यूज़ करना है, डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी है. वो ऐसे फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो हमको यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं. दैट इज अगर आप पाइथन देखोगे, कॉटलिन देखोगे, जावा, C++, यहाँ पर हमारे पास रिपीटेड सब्जेक्ट्स भी हैं. लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, we have to assume that only one classroom has to be allotted, has to be required for one subject. तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं. यहाँ पर अगर मुझे बात करनी है पाइथन की, पाइथन की बात कर लेते हैं. पाइथन के अंदर मुझे एक क्लासरूम ही मिलेगा. ठीक है. जावा की बात करूँ तो मुझे जावा में भी एक ही क्लासरूम मिलेगा. जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पर भी एक ही मिलेगा. C++ की बात करें वहाँ पर भी एक ही मिलेगा. एंड कॉटलिन की बात करें तो वहाँ पर भी मुझे एक ही क्लासरूम मिलेगा. ठीक है. ना यहाँ पर मुझे टोटल कितने रिक्वायर्ड क्लासरूम्स हैं, दे आर 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर हम देखें कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही क्लासरूम चाहिए तो हमारे पास 5 ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पर. वो बात अलग है कि हमने यहाँ पर रिपीट करके लिख रखे हैं, लेकिन मेरे को कितने क्लासरूम्स चाहिए, आई नीड ओनली 5 क्लासरूम्स, ओके, पर सब्जेक्ट. अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको सेट यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी जो रिपीटेड वैल्यूज़ है यहाँ पर, जैसे पाइथन रिपीटेड है, कॉटलिन रिपीटेड है, C++ रिपीटेड है, तो जितनी भी रिपीटेड वैल्यूज़ है वो डिलीट हो जाएंगी एंड हमारे पास सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज़ हमको ये लेकर दे देगा. सो इसके लिए भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन. यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके क्वेश्चन 2 आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मेक अ सेट. सेट का नेम हम यहाँ पर क्लास ले लेते हैं, क्लासरूम ले लेते हैं इनफैक्ट. ठीक है. अब यहाँ पर हमको सबसे पहले वैल्यू स्टोर करवाना पड़ेगा. सबसे पहले जावा, देन पाइथन, देन वी हैव C++, पाइथन, C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, कॉटलिन, जावा, जावा, कॉटलिन, जावा, then C++, and last में we are having Kotlin.
ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेट बनाया जिसके अंदर हमारी जितनी भी वैल्यूज़ है उनको यहाँ पर हमने स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आई प्रिंट द लेंथ। यहाँ पे क्लासरूम को प्रिंट करवाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास 5 ही वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये मेरे से पूछ रहा है हाउ मेनी क्लासरूम्स, मुझे कितने क्लासरूम चाहिए। यहाँ पर हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर लेंथ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर अपना क्लासरूम पास कर देंगे। ओके, लेट्स रन दिस एंड सी। यस, तो यहाँ पर जब हमने इसको रन करवाया तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, 5 आया। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम कोई एक न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज रूबी। लेट्स से इसको रन करवाएंगे तो अब हमारे पास 6 एज एन आउटपुट आएगा, क्योंकि अब हमारे पास 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं, तो उनके लिए हमारे पास 6 डिफरेंट क्लासरूम्स अवेलेबल होने ज़रूरी है। Now let's move to the third question. Write a program to enter the marks of 3 subjects from the user and store them in a dictionary. ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यूजर से 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करवाना है एंड जो इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो हमको एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवाने हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद एन एम्प्टी डिक्शनरी एंड ऐड वन बाय वन, यूज सब्जेक्ट नेम एज की एंड मार्क्स एज दी वैल्यू। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू मेक अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। आई मीन Q3 इसको कर लेते हैं। नाउ लेट्स से हमारी डिक्शनरी का नाम है मार्क्स एंड कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है हमारे पास नल डिक्शनरी का। सबसे पहले यहाँ पर हमको मार्क्स को इनपुट लेना है इन द इंटीजर फॉर्मेट, तो यहाँ पर इंट इनपुट एंटर द मार्क्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो मैं तीनों के तीनों मार्क्स एक साथ इनपुट करवा लूँ एंड देन आई विल अपडेट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि हम साथ के साथ अपडेट करते हुए जा सकते हैं, दैट इज सबसे पहले मार्क्स लिखेंगे देन अपडेट फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर अपनी की जो भी है एंड वैल्यू उसको पास कर देंगे। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर मैं जो की बनाना चाह रही हूँ दैट इज फिजिक्स एंड उसकी जो भी वैल्यू है दैट विल करस्पॉन्ड टू द वैल्यू ऑफ द एक्स दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम द यूजर। ठीक है, सेम प्रोसेस हम y के लिए भी करेंगे एंड z के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमको 3 मार्क्स लेने हैं इनपुट के अंदर। इसको y कर लेते हैं, इसको भी अपन y कर लेते हैं। ओके, दिस विल बी z, दिस विल ऑल्सो बी z। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट मार्क्स हमने इनपुट ले लिए हैं। यहाँ पर इसको चेंज करके केमिस्ट्री कर देते हैं एंड लेट दिस बी मैथ्स। ठीक है, एंड लास्ट के अंदर अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट मार्क्स। ओके, लेट्स रन आवर कोड। यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स एंटर कर लेते हैं, लेट्स से 90, देन 98, 97। यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो नल डिक्शनरी थी अब पहले, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी डिक्शनरी सच में खाली है या फिर नहीं है। वी कैन जस्ट प्रिंट द लेंथ ऑफ आर डिक्शनरी। लेंथ प्रिंट करने के लिए वी हैव टू राइट लेंथ एंड देन वी हैव टू पास आर डिक्शनरी नेम। ठीक है, तो ये हमको लेंथ लेके दे देगा। तो सबसे पहले इसने हमको 0 लेकर दे दिया, इसका मतलब क्या है कि आपकी डिक्शनरी अभी बिल्कुल एम्प्टी है। प्रिंट करवाया, लेट्स राइट आवर मार्क्स अगेन। Okay. Our dictionary length has been updated by 3, that is फिजिक्स के मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए एंड मैथ्स के मार्क्स भी यहाँ पर हमने स्टोर करवा लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू स्टोर 9 एंड 9.0 एज सेपरेट वैल्यूज इन द सेल। अब यहाँ पर अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 9 एंड 9.0 बिल्कुल सेम वैल्यूज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोडिंग की अगर बात करें सो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू अ इंटीजर वैल्यू एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू अ फ्लोट वैल्यू। तो अब इन दोनों को ही हमको किस तरीके से स्टोर करवाना है कि हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ जाए, क्योंकि अगर आप 9.0 को स्टोर करवाने की कोशिश करोगे एक सेट के अंदर तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको 9 रिटर्न कर देगा। इट विल कंसिडर 9.0 एज 9 ओनली। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके हैं ये करवाने के। सबसे पहला तरीका हमारे पास डिक्शनरी में आ जाता है, सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है सेट के अंदर। दोनों ही मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेट वाला मेथड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड यहाँ पर
Q4, ठीक है। सबसे पहले अपने सेट का नाम लिख लेते हैं, लेट्स से वैल्यू हमारे सेट का नाम है। एंड यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 9 को एज इट इज़ जैसा 9 है वैसे ही पास करेंगे इन द इंटीजर फॉर्मेट, एंड 9.0 को हम एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यहाँ पर 9.0 एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर, हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, वो इसको नंबर्स की तरह कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगाते, डबल कोट्स नहीं लगाए एंड इसको प्रिंट करवाते हैं वैल्यू, ओके, लेट्स सी कि हमको आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 9 ही मिलेगा, यहाँ पर 9.0 को भी इसने 9 ही समझा, एंड क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज अलाउड होती है तो इसने क्या करा, इसने सिर्फ एक ही बार 9 हमको प्रिंट करवा कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर पास करते हैं तो ये क्या करेगा, ये 9 एंड 9.0 को दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा एंड ये हमको दोनों ही वैल्यूज को प्रिंट करवा कर दे देगा। नाउ दिस इज वन वे, ये हमारे पास एक तरीका होता है। सेकेंड वे हमारे पास होता है डिक्शनरी के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास एक हिंट भी लिखा हुआ है दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बिल्ड इन डेटा टाइप्स। अब बिल्ड इन डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास इंटीजर होगा, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास बिल्ड इन डेटा टाइप्स होते हैं। तो अगर मुझे सेम चीज़ डिक्शनरी के अंदर करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सेम एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर हम फ्लोट लिखेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी 9.0, ठीक है। सेकेंड टाइम जब हम लिखेंगे इट वुड बी इंटीजर एंड यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 9, ठीक है। एंड इसके बाद इसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करेंगे वैल्यू को, इसको नेक्स्ट लाइन में लेना है अपन को, ओके। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो भी ये हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पर हम इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं विदाउट एनी डबल। इस क्वेश्चन को हम सेट से भी कर सकते हैं एंड डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। व्हेन वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन इन सेट वी हैव टू मेक यूज ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द channel and don't forget to hit the bell icon. All these questions as well as the code will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram from the link given in the description box. And if you are having any doubt regarding today's lecture or any of the lectures we have taken previously, feel free to comment your doubts and I'll take up your doubts and I'll meet you in the next video. Thank you so much.